नमस्कार मित्रों, आज हम एक अनूठी यात्रा पर निकलेंगे, महाभारत के उस अध्याय की ओर जहां कुछ ऐसे कैरेक्टर छुपे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। आइए उन गुमनाम योद्धाओं की गाथा को जानें, जिनकी वीरता और समर्पण की कहानियां इंस्पिरेशनल हैं। तो बने रहिए हमारे साथ कुछ ऐसे किस्से सुनने के लिए जो आपको अद्भुत संसार की सैर कराएंगे और महाभारत के नए पहलू से परिचित कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। विदुर जी एक ऐसे इंसान थे जो केवल धर्म और न्याय में विश्वास रखते थे। अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी ज्ञान भरी बातें, उनका धर्म के प्रति समर्पण हम सबके लिए एक मिसाल है। विदुर ने हमेशा साफ दिल से राजा धृतराष्ट्र को सही सलाह दी, लेकिन उनके सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी यही सलाह अगर सुनी जाती तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। उनके विचार आज भी हमें जीने का सही तरीका सिखाते हैं। विदुर की नीतियां आज भी हमें सही और गलत में फर्क समझने में मदद करती हैं। द्रुपद, जो पांचाल देश के राजा थे, उनका जीवन एक प्रमुख उपदेश्य द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने था। उनका मन इतना कठिन हो गया था कि उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न को एक उपदेश के लिए ही पालन पोषण किया। लेकिन क्या उनका ये क्रोध उनके लिए लाभदायक साबित हुआ? शास्त्र कहते हैं कि नफरत और प्रतिशोध कभी भी सुखी जीवन नहीं बनाते। राजा द्रुपद की कथा हमें सिखाती है कि अंतिम समय में मोह और प्रेम ही श्रेष्ठ होते हैं, न कि द्वेष। उनका जीवन एक प्रेरणादायक संदेश दे जाता है कि हमें अपने शत्रुओं को माफ कर देना चाहिए। घटोत्कच, जिनके नाम से ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे, वे भीम और हिडिंबा की संतान थे। वे एक महाबलशाली योद्धा थे जो अपने पिता की तरह पांडवों के प्रति समर्पित थे। उनका युद्ध में योगदान न सिर्फ पांडवों के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल बन गया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके अनेक बार पांडवों की मदद की। जब जरूरत पड़ी तो घटोत्कच ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, जो एक महान वीरता की निशानी है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे वीर वो होते हैं जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं। बर्बरीक, जो भीम के पोते थे, उनके पास 3 ऐसे दिव्य तीर थे जो उनको अजय बनाते थे। वो एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो महाभारत का युद्ध कुछ ही पलों में जीत सकते थे। लेकिन कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली और अंत में बर्बरीक ने अपने सिर का बलिदान दे दिया। ये बलिदान दिखता है कि वे अपने वचन और धर्म के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि कई बार संपूर्ण युद्ध जीतने की ताकत होने के बावजूद त्याग और बलिदान ही असली वीरता है। उलूपी, जो एक नाग राजकुमारी थी, उन्होंने अर्जुन से विवाह किया। वो बहुत बुद्धिमती और समझदार थी। उलूपी ने अर्जुन को विष से बचाया और उनकी प्रजा की भलाई के लिए भी काम किया। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि एक औरत कितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकती है। उलूपी का चरित्र हमें समाज में व्यावहारिक जिम्मेदारी और सहयोग की राह सिखाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और ज्ञान किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। एकलव्य एक आदिवासी युवा थे जो धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते थे। गुरु द्रोणाचार्य से अस्वीकृत हो जाने के बाद भी उन्हें एक मिट्टी के पुतले को गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी। जब गुरु द्रोण ने उनका अंगूठा मांगा, एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर दे दिया। एकलव्य की कहानी से हमें गुरु भक्ति और समर्पित हृदय की महानता का बोध होता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। एकलव्य के समर्पण और बलिदान ने उनको महाभारत की कहानियों में अमर कर दिया। अंबा काशी के राजा की बेटी थी, जिनकी कहानी ने साहस और संघर्ष की नई कहानी लिखी। जब भीष्म ने उन्हें स्वयंवर से उठाया लेकिन बाद में छोड़ दिया, तब अंबा ने प्रण लिया कि वे भीष्म से बदला लेंगी। अंबा की तपस्या और संकल्प ने उन्हें एक नया जन्म दिया
जिसे वे शिखंडी बने और महाभारत के युद्ध में भीष्म पर वार कर सके। अंबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी बदल सकती है। उनकी कहानी हमारे दृढ़ संकल्प और अनंत साहस की महानता के बारे में बताती है। दोस्तों, आज हमने कुछ अनजाने योद्धाओं के जीवन की कुछ झलक देखी जो महाभारत के महान युद्ध में शामिल तो थे, पर उनकी कहानियां हम तक कम ही पहुंची हैं। विदुर के नैतिक मूल्यों से लेकर बर्बरीक के बलिदान तक, एकलव्य की गुरु भक्ति से उलूपी की समझदारी और अंबा की अद्भुत इच्छा शक्ति तक, कहानियों को याद रखना और इनसे सीखना, यही हमारे भारतीय संस्कृति के असली रंग हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से किस पात्र की कहानी सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरे किस्से आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।